डीए हाइक 2025। इस वर्ष दिवाली का त्यौहार केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए विशेष रूप से खुशी का कारण बनने जा रहा है। भारत सरकार द्वारा महंगाई भत्ते डीए में वृद्धि की तैयारी की जा रही है, जो लाखों सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त व्यक्तियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी। इस निर्णय से न केवल उनकी मासिक आय में इजाफा होगा, बल्कि त्योहारी खर्चों के लिए भी अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होंगे। सरकारी सूत्रों के अनुसार ये घोषणा अक्टूबर के पहले सप्ताह में हो सकती है, जो दिवाली से ठीक पहले का समय है। पिछले वर्ष भी इसी प्रकार की घोषणा त्योहारी मौसम के दौरान की गई थी। महंगाई भत्ते की वर्तमान स्थिति और प्रस्तावित बदलाव। वर्तमान समय में केंद्रीय कर्मचारियों को उनकी मूल वेतन का 55% महंगाई भत्ता प्राप्त हो रहा है। नई घोषणा के अनुसार इसमें 3% की वृद्धि करके इसे 58% किया जाने का प्रस्ताव है। ये संशोधन जुलाई 2025 से प्रभावी होगा और जुलाई से सितंबर तक के 3 महीनों का बकाया राशि अक्टूबर की सैलरी के साथ प्रदान किया जाएगा। इस व्यवस्था से कर्मचारियों को न केवल मासिक आय में वृद्धि मिलेगी, बल्कि एक मुश्त राशि भी प्राप्त होगी। महंगाई भत्ते का निर्धारण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई के आधार पर किया जाता है, जो पिछले 12 महीनों के औसत को दर्शाता है। महंगाई भत्ते की गणना प्रक्रिया। सरकार द्वारा महंगाई भत्ते का निर्धारण एक वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार किया जाता है। इसके लिए वेतन आयोग द्वारा निर्धारित फॉर्मूले का उपयोग होता है, जिसमें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का महत्वपूर्ण योगदान है। जून 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार सीपीआई का औसत 143.6 रहा है, जिसके आधार पर 58% महंगाई भत्ते की गणना की गई है। यह प्रक्रिया वर्ष में 2 बार अपनाई जाती है, पहली बार जनवरी से जून की अवधि के लिए और दूसरी बार जुलाई से दिसंबर के लिए। इस व्यवस्था से यह सुनिश्चित होता है कि कर्मचारियों की आय बढ़ती महंगाई के अनुपात में बनी रहे। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को होने वाले लाभ। महंगाई भत्ते की वृद्धि से विभिन्न वेतन स्तर के कर्मचारियों को अलग अलग मात्रा में लाभ प्राप्त होगा। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कर्मचारी का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये मासिक है, तो वर्तमान 55% महंगाई भत्ते के हिसाब से उसे 9,900 रुपये प्राप्त होते हैं। नई दर के अनुसार 58% पर यह राशि बढ़कर 10,440 रुपये हो जाएगी, जिससे मासिक 540 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। इसी प्रकार पेंशन भोगियों के लिए भी यह लाभकारी होगा। यदि किसी व्यक्ति की पेंशन 20,000 रुपये है, तो वर्तमान में उसे 55% के हिसाब से 11,000 रुपये महंगाई भत्ता मिलता है, जो बढ़कर 11,600 रुपये हो जाएगा। 7वें वेतन आयोग की अंतिम देन। ये महंगाई भत्ता वृद्धि 7वें वेतन आयोग के तहत होने वाली अंतिम बढ़ोतरी मानी जा रही है। सरकारी सूत्रों के अनुसार 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू किया जाने की संभावना है। इस दृष्टि से यह संशोधन वर्तमान वेतन आयोग की अंतिम सौगात कही जा सकती है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से कर्मचारियों को और भी बेहतर वेतन संरचना प्राप्त होने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि नया वेतन आयोग महंगाई की दर और जीवन यापन की बढ़ती लागत को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाएगा। दिवाली का डबल उपहार। इस बार दिवाली कर्मचारियों के लिए दोहरी खुशी लेकर आने की संभावना है। पहला उपहार महंगाई भत्ते की 3% वृद्धि और 3 महीनों का बकाया भुगतान है। दूसरा संभावित उपहार 8वें वेतन आयोग की घोषणा हो सकती है। यदि ये दोनों घोषणाएं एक साथ होती हैं, तो ये दिवाली कर्मचारियों के लिए अत्यंत यादगार बन जाएगी। पिछले वर्ष भी सरकार ने दिवाली से ठीक पहले 16 अक्टूबर को महंगाई भत्ते की वृद्धि की घोषणा की थी। इस बार भी इसी प्रकार की रणनीति अपनाई जाने की संभावना है। महंगाई भत्ते की आवश्यकता और महत्व। महंगाई भत्ते का मूल उद्देश्य कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बनाए रखना है। पिछले कुछ वर्षों में जीवन यापन की लागत में निरंतर वृद्धि हुई है, जिसका प्रभाव शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में देखा गया है। खाद्य पदार्थों से लेकर आवास, परिवहन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की लागत में वृद्धि हुई है। ऐसी परिस्थितियों में महंगाई भत्ते की नियमित समीक्षा और वृद्धि आवश्यक हो जाती है। ये न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को स्थिर रखता है, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार लाता है। इससे सरकारी कर्मचारियों का मनोबल भी बना रहता है। आर्थिक प्रभाव और भविष्य की संभावनाएं। महंगाई भत्ते की वृद्धि का व्यापक आर्थिक प्रभाव होता है। जब लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की आय में वृद्धि होती है, तो ये उपभोग में वृद्धि लाती है। त्योहारी मौसम में ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि लोग अधिक खर्च करते हैं। इससे बाजार में मांग बढ़ती है और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आती है। व्यापारियों, विशेषकर त्योहारी सामान बेचने वालों के लिए ये सुनहरा अवसर होता है। इसके साथ ही ये कर्मचारियों के परिवारों की आर्थिक सुरक्षा भी बढ़ाता है और उनके भविष्य की योजनाओं को मजबूती प्रदान करता है।